यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज लेना बेहद आसान है, लेकिन कर्ज चुकाना बेहद मुश्किल। हो सकता है कि कर्ज आपको कातिल भी बना दे और हो सकता है कर्ज आपको सुसाइड करने पर मजबूर भी कर दे। दरअसल ऐसा ही मामला सामने आया है चित्रकूट के थाना राजापुर से, जहां एक दंपत्ति ने मिलकर एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया, वो भी 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराने के बाद। दरअसल ये कहानी है उस झूठ फरेब की, जिसमें एक व्यक्ति ने पहले अपना इंश्योरेंस कराया और फिर इंश्योरेंस कंपनी से 2 करोड़ रुपए वसूलने के लिए अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया और दिखा दिया कि ये कत्ल मेरा ही हुआ है, हादसे में मौत हुई है। मगर जब पुलिस ने जांच की तो पुलिस ने पाया कि मामला हादसे का नहीं बल्कि मर्डर का है। किस तरह से मर्डर हुआ, किस तरह से दोस्ती हुई और किस तरह से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को शराब पिलाकर अपनी जगह मार डाला ताकि 2 करोड़ रुपए मिल जाए और जो 45 लाख रुपए का उस पर कर्ज है वो उसको चुका दे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। आजकल लोग कर्ज आसानी से ले लेते हैं। कोई कर्ज बैंक से लेता है तो कोई साहूकार से लेता है, लेकिन कर्ज जब चुकाने की बारी आती है तो कोई भी व्यक्ति कर्ज चुकाने में एकदम सक्षम नहीं होता। इसीलिए कर्ज चुकाने के लिए वो अपराधी तक बन जाते हैं। दरअसल एक व्यक्ति जो कि रीवा का रहने वाला है, सुनील पटेल, और उसकी पत्नी हेमा सिंह, दोनों ने मिलकर ब्यूटी पार्लर चलाने के लिए 45 लाख रुपए का कर्ज लिया, लेकिन ब्यूटी पार्लर चला नहीं। अब कर्ज कैसे चुकाया जाए, इसको लेकर उन्होंने YouTube पर तरह तरह के वीडियो देखे तो उन्हें ये सब वीडियो देखकर आइडिया ये आया कि सबसे पहले इंश्योरेंस करा लिया जाए। उन्होंने टर्म इंश्योरेंस कराया 2 करोड़ रुपए का। 2 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस कराने के बाद फिर प्लानिंग बनाई कि अपने ही कद काठी जैसे व्यक्ति को मार डालने की। सुनील पटेल ने ढूंढना शुरू किया जो उसी की तरह कद काठी में हो और उसको वो मार डाले, पैसा मिल जाए सुनील पटेल की पत्नी हेमा सिंह को। बस प्लानिंग थी और सुनील ढूंढ रहा था कोई ना कोई मिल जाए। तभी उसको मिलता है विनय चौहान। विनय चौहान से वो मुलाकात करता है, देखता है हाइट भी मेरी तरह है, वजन भी मेरी तरह है। यदि मैं इस व्यक्ति का मर्डर कर दूं तो आसानी से पता नहीं चल पाएगा कि ये मौत सुनील पटेल की हुई है या फिर किसी और की हुई है। प्लानिंग बनाता है, अपनी गाड़ी में कई बार विनय को घुमाता फिराता है और फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ लेता है। विनय की सबसे बड़ी कमजोरी होती है वो शराब ज्यादा पीता है। शराब पीने के बाद वो होशो आवाज खो बैठता है। बस सुनील को इसी कमजोरी का फायदा उठाना था। सुनील ने विनय को अपनी गाड़ी में बिठाया और कई बार उसको शराब पिलाकर पार्टी कराई। इस बार भी विनय को उसने गाड़ी में बिठाया और जमकर शराब पिलाई। दिन था 29-30 जून की रात। सुनील ने विनय को इतनी शराब पिला दी कि वो होशो आवाज खो बैठा। बस फिर क्या था, एक गैस का सिलेंडर
उसने गाड़ी में रखा और उसकी पिन हटा दी। कपूर की गोलियां गाड़ी में डाल दी। थोड़ा सा शीशा खोला और कपूर की गोली में आग लगाकर उसने गाड़ी के अंदर डाल दी। बस फिर क्या था, गाड़ी बन गई आग का गोला। गाड़ी में बैठा था विनय चौहान। धू धू कर गाड़ी जलने लगी। विनय भाग भी नहीं पाया क्योंकि उसने पी थी अत्यधिक शराब। जलकर राख हो गया। शव इस कदर जल गया कि उसको पहचान पाना बेहद मुश्किल था। लेकिन सुनील पटेल की पत्नी हेमा सिंह ने शव की शिनाख्त कर दी कि ये मेरे पति हैं सुनील। पुलिस ने भी मान लिया हादसा हुआ है, घर के लिए सिलेंडर लेकर जा रहा होगा और गाड़ी में आग लग गई। खैर, अचानक से पुलिस को एक क्लू मिलता है और राजापुर थाने की पुलिस और चित्रकूट की एसओजी दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और पता करते हैं कि किस घर में सुनील रह रहा होगा। हालांकि पुलिस को यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बताए गए पते पर छापेमारी की तो वहां सुनील और उसकी पत्नी हेमा मिल गए। पुलिस देखते ही सत्ते में आ गई। जिस व्यक्ति को मरा हुआ घोषित किया था वो जिंदा है। खैर, सुनील रहने वाला है मध्य प्रदेश के रीवा और थाना पड़ता है जावा। वहीं से वो दोस्ती करके विनय को लेकर जाता है शंकरगढ़ वाले रास्ते पर। ये रोड पड़ता है थाना राजापुरम क्षेत्र में, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। प्लानिंग के मुताबिक वो विनय को मार डालता है और जो बीमे की रकम है, इंश्योरेंस की रकम है, वो मिल जाती है उसकी पत्नी हेमा सिंह को। प्रोसेस चल रहा है, कुछ रकम मिल गई, कुछ और मिलनी है, लेकिन तभी पुलिस को पूरा पता चल जाता है। पुलिस को विश्वास नहीं होता। पुलिस सोचती है ना जाने किस व्यक्ति को इसने मारा है। तभी पुलिस विनय के भाई को बुलाती है और डीएनए सैंपल लेती है। विकास विनय का भाई है, उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है और मिलान करती है। मिलान हो जाता है। पुलिस को विश्वास हो गया कि वाकई मृतक विनय चौहान है, जो कि हर दूसरे दिन शराब पीता था सुनील के साथ। सुनील ने उसी को टारगेट बनाया था क्योंकि वो उसी की कद काठी जैसा दिखता था। पुलिस ने इस मामले में सुनील और उसकी पत्नी हेमा को गिरफ्तार किया है। पुलिस का यही दावा है कि 2 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस की राशि के लिए उसने ये मर्डर किया और हादसा दिखाने की कोशिश की। 2 करोड़ रुपए में से 45 लाख रुपए जो उसने ब्यूटी पार्लर पर लोन ले रखा था उसको चुकाना था और बचे हुए पैसे से आगे की जिंदगी आराम से काटना चाहता था। लेकिन ये पूरी प्लानिंग उसने यूट्यूब से ही सीखी। इस पर मोहर लगाई है चित्रकूट के एसपी ने। उनका यही दावा कि पूरे घटनाक्रम, पूरी साजिश सुनील सीखा यूट्यूब से। खैर, पैसे के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। यदि आप कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज लेने से पहले आप ये ज़रूर सोच लीजिए कि ये कर्ज आप कैसे चुकाएंगे। नहीं तो ये कर्ज आप पर नासूर बन सकता है।
कर्ज के चलते लोग अपनी भी जान दे देते हैं और सुनील जैसे लोग दूसरों की जान ले भी सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी क्राइम की स्टोरी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। जय हिंद।